दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच हमेशा कुछ अद्भुत कहानियां होती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि किसी के पास सबसे बड़ा धन है? बीरबल ने गंभीर रूप से उत्तर दिया, सम्राट, सबसे बड़ा धन वह है जो व्यक्ति दूसरों के साथ साझा कर सकता है। अकबर हैरान हो गए, तुम इसे इस तरह से कैसे देख सकते हो? बीरबल ने एक कहानी के माध्यम से जवाब दिया, सम्राट, दीर्घकाल से पहले एक बड़े सागर के किनारे एक गरीब शिकारी अपने साथी के साथ बसता था। वह शिकारी बहुत उदार और सामाजिक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, हमें इस सागर के उद्दीप्त जल में एक विशेष रत्न है जो हमें सभी को साझा करना चाहिए। अकबर ने कहा, लेकिन उसने रत्न को सभी के साथ क्यों साझा किया? बीरबल हंसते हुए कहा, सम्राट, वह शिकारी बहुत बुद्धिमान था और उसने समझा कि इस रत्न का सबके साथ साझा करना ही सबसे बड़ा धन है। उसने अपने साथियों को साथ मिलकर वो रत्न जंगल की घनी जंगल में अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटी थी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री से कहा, बीरबल, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो हंसी का कारण बने लेकिन सोचने पर मजबूर करे। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको हंसी में डाल देगी लेकिन सोचने में भी रोक नहीं पाएंगे। अकबर कुर्सी पर आराम से बैठे हुए बोले, बीरबल, मुझे देखते हैं कि तुम मेरी इच्छा को कैसे पूरा करते हो। बीरबल ने शुरुआत की, बहुत समय पहले की बात है, आपके दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसने आपसे एक अनोखी प्रार्थना की। वह चाहता था कि उसे सभी लोगों के बारे में एक खास गुप्त जानकारी मिले। राजा ने उत्साहित होकर पूछा, तो फिर उसने तुम्हें कैसे बताया कि वह सभी लोगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, राजा जी, उसने एक अजीब सा उपाय बताया। उसने कहा कि आपके दरबार में सभी लोगों को एक बड़ा ताम्रपत्र देना चाहिए और उस ताम्रपत्र में हर व्यक्ति की एक एक गुप्त बात होनी चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही विचित्र और मजेदार विचार है। फिर उसने कैसे उस ताम्रपत्र को पढ़ाने का आदान प्रदान किया? बीरबल ने कहा, राजा जी, उसने एक शर्त रखी, कोई भी ताम्रपत्र पढ़ सकता है लेकिन उसे यही सोचकर पढ़ना होगा कि वह भी लोगों के बारे में क्या क्या जानता है। राजा हंसते हुए बोले, यह तो बहुत ही मजेदार चुनौती है। क्या फिर हुआ? बीरबल ने बताया, राजा जी, सभी लोग एक ताम्रपत्र में अपनी गुप्त जानकारी लिखकर ले आए और फिर एक दिन सभी लोगों को एक साथ बुलाकर उस ताम्रपत्र का आदान प्रदान किया गया। राजा ने उत्साहित होकर कहा, फिर तो हर किसी को अपने बारे में जानकारी मिली होगी, लेकिन उस आदान प्रदान के बाद क्या हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, उस दिन को हम बड़े बड़े हंसी के दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि हर किसी की गुप्त जानकारी सामने आ गई है तो सभी ने एक दूसरे के साथ हंसी में रिश्ता बनाया। राजा हंसते हुए बोले, यह तो सचमुच मजेदार था, बीरबल। तुमने सोची से भी ज्यादा हंसी का कारण बनाया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, राजा जी। बस एक छोटी सी कहानी थी जो हमें यह सिखाती है कि हंसी के पीछे कभी कभी सीधे से सीधा तरीका होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। तुम वाकई हमारे दरबार को हमेशा रंगीन बनाते हो। अकबर और बीरबल के बीच होने वाली एक रोचक घटना की कहानी। समय का पहिया चलता रहता था और दिल्ली के सल्तनत दरबार में सम्राट अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अपने साथ हमेशा रखा। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उसने विचार किया कि कोई ऐसी बात हो जो उसे हंसी का कारण बना सके, लेकिन बीरबल को सोचने में समय लगा। बीरबल ने अकबर से कहा,
सम्राट, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको हंसी में डाल देगी, लेकिन उसे समझने में आपको भी समय लगेगा। अकबर ने हंसी में कहा, ठीक है बीरबल, शुरू करो। बीरबल ने शुरू किया। एक समय की बात है, एक गांव में एक गधा बहुत चालाक था। एक दिन गधा अपने दोस्त सुअर से मिला और बोला, तू मेरे साथ किसी भी दिन रेस कर सकता है। सुअर ने हंसते हुए कहा, तू गधा है, मुझसे कैसे हरा सकता है। अकबर बीरबल को देखकर हंसते हुए बोला, यह कैसी कहानी है बीरबल? इसमें तो कोई भी उम्दा प्लॉट नहीं है। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, सम्राट, इसमें ही तो बात है। कहानी में तो कभी कभी हंसी भी बिना किसी बड़े कारण के होती है। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। कभी कभी छोटी बातों में ही जिंदगी का मजा होता है। इसके बाद सम्राट और बीरबल ने हंसते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताया और इस हंसी की कहानी ने उनके दरबार को रंगीन बना दिया। एक समय की बात है, अकबर बादशाह और बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। यह कहानी उनके बीच के विशेष संबंध को दर्शाती है, जिसमें बीरबल का बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी का चमकता हुआ पहला प्रमाण मिलता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन है जो मुझसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? सभी दरबारी चुप थे, लेकिन बीरबल ने उठकर कहा, बादशाह, आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? बीरबल ने स्मित चेहरे से उत्तर दिया, बादशाह, मेरा मतभेद यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति विचारशीलता और समझदारी में से गुजरता है। आपने एक सवाल पूछा और मैंने आपकी गुणवत्ता को पहचाना। बादशाह ने इसे सुनकर चुनौती दी, तुम ऐसा कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, बादशाह, अगर मुझसे किसी भी क्षेत्र में बुद्धिमान व्यक्ति मिलता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने एक उत्साह भरे नजरे के साथ कहा, तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे भी दिखाओ। इस पर बीरबल ने सोचा और फिर अचानक एक सवाल पूछा, बादशाह, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी राजधानी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बादशाह ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, बादशाह, आपकी राजधानी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं मैं, क्योंकि आपने मुझसे इस प्रश्न का उत्तर मांगा है और मैंने आपकी बुद्धिमत्ता को पहचाना है। बादशाह ने चकित होकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता में कोई संदेह नहीं है बीरबल। इससे साबित हुआ कि बुद्धिमत्ता का सच्चा मूल्य विचारशीलता और समझदारी में होता है, जो बीरबल ने अद्भुती तरीके से साबित किया। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके आत्मविश्वासी मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी, जिसने उनकी बुद्धिमत्ता को साबित करने का संघर्ष शुरू किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें एक सप्ताह के भीतर इस सम्राटीय राज्य का एक बड़ा और सुंदर आभूषण ढूंढकर लाना है। तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय है और तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिखाना है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अगले कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों में चले गए। उन्होंने अनेक दुकानों और बाजारों में खोज की, परंतु वह विचलित रहे क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जो अकबर को प्रभावित कर सकता था। एक दिन बीरबल ने एक गरीब किसान के घर का मार्ग प्राप्त किया। किसान ने उनको अपने खेतों में ले जाया और वहां एक बड़ा हीरा मिला। बीरबल को तत्परता हुई, क्योंकि यह हीरा अत्यंत सुंदर और अनमोल था। बीरबल ने विचार किया और उसने किसान से हीरा मई चुराने का इजाजत ली। उसने आपत्तियों के बावजूद वह हीरा लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अकबर के सामने हीरा रखा और कहा, बादशाह, यह हीरा आपकी राजधानी का सबसे बड़ा और सबसे अद्वितीय आभूषण है। अकबर ने हीरा देखकर अचंभित होकर कहा, यह हीरा वाकई अत्यंत सुंदर है बीरबल।
परंतु यह तुमने कहाँ से प्राप्त किया? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, यह हीरा एक गरीब किसान के खेत से है। इसने उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी को दर्शाने के लिए मेरे साथ चला आया है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझा और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता में कोई संदेह नहीं है बीरबल। तुमने साबित किया कि विचारशीलता और समझदारी के साथ किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। इस